मान्यवर सहारा प्रणाम नमस्कार। भारत के सभी देशवासियों को सादर वंदन अभिनंदन। मैं विनोद कुमार ठाकुर। विषय जो है सोशल मीडिया पर उठाई जाने वाली सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में, फेसबुक में, यूट्यूब में। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई नया चीज़ आता है सोशल साइट पर तो उसके पैरेलल में एक निगेटिव नैरेटिव जो है फ्लो करने लगता है। सहारा रिफंड पोर्टल जो भारत सरकार यानी सहकारिता मंत्रालय ने बनाया है और जो सहारा रिफंड पोर्टल पर जो वैध निवेशकों के बारे में बात आती है तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार पोर्टल जो है सफलतापूर्वक कहा जाए या विफलतापूर्वक, दोनों मान सकते हैं। जिनको पैसा सम्मानित निवेशकों, वैध निवेशकों का मेंबर मास्टर सब कुछ ठीक है, सारी कोई किसी तरह का डिफिशिएंसी यानी त्रुटियां नहीं है तो उनको मिल जा रही है, तो उनके लिए यह पोर्टल जो है सफल है। आज जिनका वेरिफिकेशन चाहे संस्था के रूप में हो, संस्था के द्वारा हो या सीआरसीएस के जो ऑडिट टीम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो लोग जो हैं कर रहे हैं और अभी तक उसका समाधान नहीं मिला है तो उनके लिए ये पोर्टल फेलियर है। बहुत सारे सम्मानित सहारा समूह के निवेशकगण आते हैं और पोर्टल के बारे में बुराई करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आलोचक हैं, केवल आलोचना ही नहीं, क्योंकि उसमें ऐसे भी जमाकर्ता आते हैं जिनका पोर्टल के थ्रू पैसा गया है। लेकिन वर्तमान में सोशल साइट पर एक बहुत बुरी चीज़ जो है चल रही है, जिसमें उसका टैग लाइन दे दिया गया है कि 10 लाख का पोर्टल आ गया। नया पोर्टल जैसे आता है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो इस तरह की भ्रामक चीज़ें आ गई हैं कि 10 लाख तक का आवेदन आप कर सकते हैं। सोशल साइट ये बताता है, ये निगेटिव नैरेटिव को फैलाया जा रहा है। ऐसा कहीं से नहीं है, कोई नया पोर्टल नहीं है। पहले पोर्टल, अब जो पोर्टल जो है ये कह रहा है कि आप अगर सहारा समूह के चारों सोसाइटियों के निवेशक हैं और एक मैक्सिमम 31 मार्च 2023 से पहले आपके वो खाते परिपक्व हो गए हैं यानी मैच्योर्ड हो गए हैं, ऐसे खाते आप सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उसमें 10 लाख नहीं, अगर आपका निवेश 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ है और 31 मार्च 2023 से पहले आपके खाते मैच्योर हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन किए हैं तो 10 लाख का जो स्लैब है पोर्टल का वो ओपन है, उसमें जो कुछ करेक्शन करने की आपको सुविधा मिलती है तो आप करेक्शन करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10 लाख तक का आपका क्लेम सीआरएन में, अगर आपका 10 लाख रुपए का क्लेम है और उसमें कोई डिफिशिएंसी यानी त्रुटियां आई हैं तो उनको संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो कि एज पर पोर्टल का नियम है। संशोधन करने लायक है तो आप संशोधन करके क्लेम को माने रीसबमिशन कर सकते हैं। नया कोई 10 लाख का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से बकवास है और जो भी इस तरह का मनगढ़ंत कहानी कह रहा है, बोल रहा है, उसके प्रति सावधान रहना है। पोर्टल का कोई दूसरा रूप वर्जन नहीं आया है, उसी में मोडिफाई करके, जो कि पहले 1 लाख के अंदर में था, फिर 5 लाख तक गया, अब 10 लाख तक का, यानी अब 10 लाख 1 रुपया किसी का सीआरएन नंबर में क्लेम है वो अभी रीसबमिशन नहीं कर सकते हैं, यानी डिफिशिएंसी दूर नहीं कर सकते हैं। मतलब यही है 100 की सीधा बात कि पोर्टल में अगर आप सहारा समूह के सोसाइटियों के निवेश करता हैं और आपका सीएनआर नंबर में
CRN नंबर में 10,01,00,000 रुपया का क्लेम है, तो आप अब उसी अभी कोई आपको संशोधन करने का यानी डिफिशियंसी जो आई हुई है उसको दूर नहीं कर सकते हैं, सिंपल। और सोशल साइट पर इस तरह की बातों को फैलाई जा रही है। कृपया सचेत रहें, सावधान रहें। सोशल साइट पर बहुत तरह के लोग आपको झांसा दे सकते हैं कि ऐसे आवेदन करें, वैसे आवेदन करें, और धन उगाही का काम कर सकते हैं। इनसे हम लोगों को सावधान रहना है। कोशिश कीजिए सहारा समूह के जो सहारा के वर्कर्स हैं उनसे संपर्क कीजिए। उनसे बेहतर सहारा समूह के कार्यकर्ता, चाहे ऑफिस के हों, फील्ड के हों, उनसे बेहतर सहारा समूह की सोसाइटियों की स्कीमों के बारे में नॉलेज कोई दूसरे के पास नहीं होता है। जो भी चॉइस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र चला रहे हैं, ये केवल धन उगाही का काम कर रहे हैं। इनसे बच के रहिए। और आप सहारा समूह के अगर कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे आप मदद लेके अपना आवेदन या डिफिशियंसी दूर कराना चाहते हैं, वो दूर हो सकता है। आप सभी को पता है कभी सहारा का जो मुख्यालय है बंद है, जिसके वजह से जो वेरिफिकेशन का कार्य CRCS ने सहारा को दिया था वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि हेडक्वार्टर भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है रेरा ने सील करके रखा है। और इंतज़ार कीजिए कि जैसे हेडक्वार्टर ओपन होगा, रेरा अपना क्लेम वापस लेगा, अस्थायी तौर पे, टेम्पररी तौर पे, तो वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इसकी कोई मियाद यानी टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन अब आपको बता देना चाहते हैं कि स्पेशल कोई पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है। सहारा रिफंड पोर्टल एक है, उसी में स्लैब समयानुसार CRCS बढ़ा रहा है। वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी है, जिसमें सहकारिता मंत्रालय के भी लोग हैं और भी उसमें टीम है। उनके द्वारा, उस कमेटी के द्वारा ही सहारा रिफंड पोर्टल चल रहा है, और कोई द्वितीय यानी सेकंड कोई पोर्टल नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करना अति आवश्यक है। लाइक ना करें, लेकिन शेयर करना इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि आप जब जाएंगे तो पोर्टल के बारे में जो जानकारी अफवाह मिलेगा वो खतरनाक हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम।